लास्ट फ्राइडे को 3 फिल्में रिलीज हुई। मेजर, सम्राट पृथ्वीराज और विक्रम। तमिल फिल्म विक्रम हिटलिस्ट हिंदी वर्जन में इस नाम से रिलीज हुई और 2 घंटे 53 मिनट की फिल्म विक्रम मैंने कल देखी। जी हाँ दोस्तों, और विक्रम हिटलिस्ट को देखकर, स्पेशली मैं हिंदी वर्जन देखा, मैं यही कहूंगा कैथी और मास्टर के सुपर सक्सेस होने के बाद विक्रम हिटलिस्ट या फिर विक्रम एक बहुत ही दमदार फिल्म है। मुझे 80s, 70s और 90s का वो दौर याद आ गया जब 2-2, 3-3 हीरो एक फिल्म में काम करते थे और वो फिल्म इतनी मजेदार होती थी 3-3 घंटे की कि वो 3 घंटे कब बीत जाते थे मुझे पता नहीं चलता था। राइट, हमें पता नहीं चलता था। सेम वही फील आपको लोकेश कनगराज 36 साल के डायरेक्टर ने इतनी बढ़िया फिल्म बना दी है कि मैं आपको क्या कहूँ। वैसे भी डायरेक्टर की कितनी उम्र रहती है, कितना एक्सपीरियंस रहता है वो मैटर नहीं करता, उसको कितना जुनून रहता है, कितना पागलपन रहता है वो मैटर करता है। शायद इसलिए ही एक बहुत ही महंगी लेक्सस कार आई थिंक गिफ्ट कर दी, है ना, वो भी कमला हसन सर ने डायरेक्टर को, और रोलेक्स घड़ी गिफ्ट कर दी, क्योंकि इस फिल्म में रोलेक्स घड़ी जो गिफ्ट की है वो की है सुपरस्टार सूर्या को। सूर्या का इस फिल्म में कैमियो है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं इस फिल्म की स्टोरी बता देता हूँ। तीन एक्टर्स को आप फिलहाल नजर में डाल दीजिए। विक्रम यानी कि हमारे कमल हसन सर, इसके अलावा एक है अमर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, यानी कि वो रोल प्ले किया है फहद फाजिल ने, और तीसरा रोल है वो है विजय सेतुपति जो एक ड्रग लॉर्ड है। यानी कि 3 है यहाँ पर चीजें। अमर जो कि एक स्पेशल एजेंट होता है, वो अपनी एक टीम के साथ काम करता है, तो पुलिस उसे एक चीज में इन्वॉल्व करती है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ सीन है, तो ये पता लगा कि विक्रम आखिर कौन है ना, और उसका क्या लिंक्ड है, और उसके अलावा विक्रम से जुड़े हुए कौन कौन है, ड्रग रैकेट का क्या सूत्रधार, क्या सीन है। तो जब विक्रम इस खोजबीन में, क्योंकि मैं अगर अपनी फिल्म नहीं देखी तो मेरा रिव्यू मत देखना है, मैं थोड़ा स्पॉइलर देना चाहता हूँ, हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो विक्रम को जितना खंगालने की कोशिश करता है, जितना समझने की कोशिश करता है अमर, उतना समझता है कि विक्रम वो चीज नहीं है जो वो दुनिया को दिखा रहा था। विक्रम यानी कि कमला हसन सर, और अमर को बहुत सारी चीजें पता चलती है। और यहाँ पे चीज ये होती है कि कुछ पुलिस वालों ने ही मिलकर विक्रम के बेटे को मार दिया होता है। अब विक्रम उसका बदला उन पुलिस वालों से लेता है। तो कहानी ये है। दूसरी एंगल इस फिल्म की कहानी में ये है कि जो ड्रग लॉर्ड है, यानी कि जो विजय सेतुपति का रोल है, वो नशेड़ी एक तरह तो रहता ही है, और वो ड्रग्स का धंधा करता है। उसका ड्रग्स का बहुत बड़ा कार्टेल पकड़ा हुआ होता है कमल हसन के बेटे ने ही, जिसे किसी तरह से मार दिया रहता है ये पुलिस वाले और विजय सेतुपति जो ड्रगिस्ट है ना, इन्होंने मिलकर। तो कुछ इस तरह से उसका बदला लेने की कोशिश में रहता है विक्रम पुलिस वालों से। और वहीं अमर, जिसे पुलिस ने रिक्रूट किया होता है ये पता लगाने के लिए कि विक्रम का जो ऑलमोस्ट ऐसा मतलब दिख रहा है कि वो शायद मर गया है, उसके से जुड़े हुए तार क्या है, कौन क्या है, इस तरह से, या फिर वो ड्रग्स का जो रैकेट वो कैसे चलता। तो बहुत सी चीजें हैं फिल्म में, बहुत से लेयर्ड है। अब मैं कहानी में और कुछ नहीं रिवील करना चाहूंगा, ना बताना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी। और स्पेशली शॉकिंग मैं बताता हूँ, मैं रिवील फिर भी नहीं करूंगा, बट ये बताता हूँ कि यहाँ पे विक्रम का एक पोता रहता है और उसके घर में एक बाई काम करती है। उसका जो कैरेक्टर स्विच होता है ना, वो पूरी फिल्म का सबसे मेन हाईलाइट मुझे लगा। मां कसम मजा आ गया। दूसरा मेन हाईलाइट लगा जैसे एक सीन है जहां पे ऐसा होता है, ऐसा लगता है विजय सेतुपति को कि मेरा जो जहां पे ड्रग्स वगैरह बन रहा है वहां पे आसपास शायद बम फिट किए गए हैं, और अगर कोई कुछ भी छुएगा तो वो बम फट जाएगा। तो वो इस तरह से कुछ हाथ किया रहता है, कौन, विजय सेतुपति, और बाकी जो वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं वो भी ऐसे ही हाथ करके बाहर आने की कोशिश करते हैं। और जब वो ऐसे करके आते हैं तो गाना चालू हो जाता है राज कपूर जी का, आई थिंक आवारा हूँ, है ना,
आवारा हूँ ना, है ना गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा, कुछ इस तरह से गाना चालू होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और वो बहुत बढ़िया तरह से शूट होता है, अच्छा शूट होता है फिल्म पे। फिल्म को बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से बनाया गया है। एक ईगल इसमें दिख रहा है, उस ईगल के ऊपर खून दिख रहा है, और किस तरह से क्या क्या एक्शन है, या फिर एंट्री कह लीजिए, एंट्री जो दिखाई गई है विजय सेतुपति की, वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज। कमला हसन को जो ललकारता है अमर, यानी कि हमारा फहद फाजिल, उसके बाद कमला हसन किस तरह से अपने लुक को रिवील करते हैं, वो सीन रोंगटे खड़े करने वाला था। मैं बस यही कहना चाहूंगा, मैंने बहुत फिल्में देखी है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हॉलीवुड है, सब बहुत सी फिल्में देखी है, लेकिन कमला हसन सर की एक 1996 की फिल्म थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदुस्तानी। मैं कंपेयर नहीं करूं, लेट मी अगेन टेल यू, एस शंकर की वो फिल्म अलग लेवल पे अलग चीज है, इट्स अ माइलस्टोन। बट वो फिल्म देखने में जो मुझे मजा आया था ना, पागलपन, जूनियत, डिफरेंट चीजें एक साथ लाकर किस तरह से उसको सिचुएशनल बनाना, लिंक करना, वैसा मुझे यहां पर नजर आया है। और कमला हसन सर के लिए ही मैं कहूंगा कि आपने सर हिंदुस्तानी की याद दिला दी। वाकई में आप 70 नहीं 17 लग रहे थे, इतना आप में वो जोश खरोश जुनून दिखता है सिनेमा के लिए, और आप इंडिया के वन ऑफ द टॉप एक्टर्स है, और ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। व्हाट ए ग्रेट टैलेंट यू हैव कमला हसन सर, व्हाट ए ग्रेट, क्या आपने परफॉर्मेंस दी है यार, मजा आ गया। लास्ट में जो रोलेक्स का जो रोल निभाया है सूर्या, उसकी एंट्री होती है, वो एंट्री भी बहुत ही फाड़ू है, छोटा सा है, 5-6-7 मिनट का, 5-6 मिनट का ही होगा, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। कैमरा एंगल्स देख लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक देख लीजिए, प्रोडक्शन वैल्यू देख लीजिए, कल्चर से कितने रूटेड है एक्टर्स वो देख लीजिए, किस तरह से क्या क्या चीजें रिवील होती वो देख लीजिए। बहुत ही कन्विंसिंग लगता है जो हम देखते हैं, बहुत ही रिलेटेबल लगता है, और बहुत ही मजा आता है। फिल्म में बहुत ज्यादा इमोशंस मत ढूंढिएगा, फिल्म में हार्डकोर एक्शन है। फिल्म का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक आपको लगेगा, क्योंकि आपने 3 घंटे की फिल्म देखना छोड़ दिया है, तो आपको ये 3 घंटा देखने में थोड़ी हिम्मत लगेगी, वही इसका एक ड्रॉबैक है। और ये हिंदी में जो डबिंग है उसमें थोड़े इश्यूज है, लेट मी अगेन टेल यू। लेकिन आप सिनेमा के अगर पागल प्रेमी है, या सिनेमा देखना आपको बहुत पसंद है, और कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके देखना चाहते हैं, और मसाला चाहते हैं, तो ये फिल्म में हर वो चीज है जो आपको एक पैसा वसूल सिनेमा आपको देखने के लिए सबसे सही फिल्म मुझे लगी है। मुझे अगर 500 रुपए देखकर ये फिल्म देखने को कोई कहे, तो मैं 500 रुपए खर्च करके ये फिल्म देखना चाहूंगा। ये वो फिल्म है, क्योंकि मुझे पता है मेरा 1-1 रुपया वसूल होने वाला है। सो दिस इज विक्रम हिटलिस्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ घोस्ट। क्या म्यूजिक है यार, कमाल की फिल्म है। लोकेश कन्नगराज ने इस फिल्म को पार्ट 2 के लिए छोड़ा है, और पार्ट 2 और भी खतरनाक होने वाला है। फिल्म में बहुत लेयर्स है, परफॉर्मेंस वॉइस कमला हसन सर है, विजय सेतुपति, फहद फाजिल, उन्होंने ऐसी जान फूंक दी है ना। फिल्म का पहला हाफ ऐसा जा रहा है, सेकेंड हाफ ऐसे जा रहा है, इतना जुनून, इतना पागलपन सेकेंड हाफ में कि क्या बताओ। मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन भी नहीं की है, लेकिन मैं यही कहूंगा, एक फायर वाला सीन जैसे कैथी फिल्म में लास्ट में पुलिस वालों के साथ या वहां पे कुछ फायरिंग का जो सीन है कार्थी का, सेम वैसे ही कमला हसन सर की जब बंदूक चलती है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले लिया आप लोगों का। यही कहना चाहूंगा, लोकेश कन्नगराज इज अ प्रॉमिसिंग डायरेक्टर एंड इट्स अ वेरी गुड फिल्म। आई रियली एंजॉयड इट। फॉर मी 4.5 आउट ऑफ 5, यानी कि 4.5 स्टार 5 में से। एंड आई विल रिकमेंड ईच एंड एवरी वन टू वॉच दिस फिल्म। If you are a cinema freak and cinema lover, you will definitely going to enjoy it.